नमस्कार प्रिय भारतवासियों। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जिला धमतरी के कुरूद विकास खंड से संविधान जानो अभियान की शुरुआत हुई। संत समाज आज, जिसमें संविधान जानो अभियान से समस्त मानव समाज, समस्त बहुजन समाज को संविधान की जानने की शुरुआत हुई, जिसमें सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारे एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त संविधान विशेषज्ञ उपस्थित थे। संत समाज, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक संविधान जानने के लिए अपने अपने घर में संविधान की पुस्तक जरूर रखिए, ताकि हम अपने हक अधिकार को जान सके। संत समाज, और वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें। कोया पुणे में ही तो इस बात की जो है, हम एक भाई हैं, यह हमारी एकता की बात है। और हम जब भी बात करेंगे मारी जोर के भात खाने की ही बात करेंगे, हम मितान बदलने की बात करेंगे, हम रवा पथा की बात करेंगे, हम कोया पुणे भी सतनाम की बात करेंगे। आइए इस क्रांतिकारी घोषणा के साथ जो है हमारे बीच में जो है देवनाथ ध्रुव जी हैं, मैं उन्हें जो है उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। पूर्व में ये कार्यशाला और हुआ था, जो मंच यहाँ बना हुआ वहाँ बना था। मैंने भाव सिंह भैया को बोला था कि ये मंच जो आप सजाए हैं बहुत बेहतरीन है, समाज को जोड़ने के लिए। जैसे आप भी बोले माड़ी जोड़ के भाग खाना या जो, तो आज इस कार्यक्रम को करके आपने अपना जो हमें वचन दिया था कि समाज को कैसे जोड़ें, आज उसमें आप परिणित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मेहरे जी। और हमारा मेल मुलाकात तो हमेशा होता रहता है, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है और ऐसे कार्यशाला होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपसे जो भी सहयोग पड़े हमसे लीजिए, हमें अवगत कराइए कि ऐसे ऐसे आयोजन हो रहा है देवनाथ भैया जी। तो आप हमें चाहे भवन का हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा भविष्य में कि ऐसे ऐसे वक्ता को मैं अपने समाज में जो महासभा या क्षेत्रीय सभा या छमाही सभा होता है उसमें आमंत्रित करूं। मैं अभिभूत हूं विनोद कोसरे जी से कि आप इतने छोटे कम उम्र में इतने मतलब संविधान के ज्ञाता है, बहुत गौरवान्वित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे भी समाज में ऐसे कुछ युवा आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार, प्रणाम। साहब, आप ये मान लीजिए कि हम भी आपके समाज के हैं, आपके छोटे भाई हैं, और हम तो धमतरी ज़िले से एकदम गदगद हैं। और हम चाहते हैं कि आगामी हमारी कार्यशाला, आज हमने केवल संविधान की जो एक प्रकार से कहा जाए, केवल संविधान की परिभाषा आज हमने रखी है, हमने संविधान डिटेल नहीं बताया। अभी तो आज मैं बता नहीं पाया हूँ कि संविधान में क्या प्रावधान है, कहाँ से बजट बनता है, कहाँ से आरक्षण मिलता है, इसकी चर्चा नहीं की है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में भखारा, नगरी, मगरलोड और जो छोटे छोटे हमारे धमतरी के कस्बे हैं, उसमें हम संविधान की एकदम चलित पाठशाला लगाएंगे। और धमतरी जिले में किस कलेक्टर को, कौन से अधिकारी को कितना बजट, कौन से विभाग मिले हैं, ये भी बताएंगे। हम इन सारी बातों को बताएंगे, एक एक जने तक हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। तो आप सबसे सहयोग की अपेक्षा भी है कि भाव सिंह डहारे साहब, हमारे घनश्याम नागर जी साहब, ऐसे भाई लोगों को हाथ मिलाकर उनका साथ दीजिए और संविधान जानो कार्यशाला लगाएंगे। देखिए, बैठेंगे तभी समस्या का समाधान निकलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि नाश्ता पाने की व्यवस्था मत करो, दरी में बैठ जाएंगे, आपस में गोलमेज सम्मेलन कर लेंगे। 50 लोग होंगे बैठने के लिए, 40 लोग होंगे बैठने के लिए। और संडे एक दिन हमारा रहता है, 6 दिन हमारी शासकीय जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाएंगे, लेकिन एक दिन हमारे समाज के नाम है। आप किसी भी छुट्टी के दिन में, संडे हो, दशहरा छुट्टी हो, दीपावली छुट्टी हो, शीतकालीन छुट्टी हो, गर्मी के दिन की छुट्टी हो, संडे हो, सैटरडे हो, हमको बुला सकते हैं।
पानी भी मिलेगा तो भी चलेगा। और हम आके बैठेंगे, संविधान की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे और ये सिलसिला कंटिन्यू चलाएंगे। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि आप जो है अपने आप को वचनबद्ध किए कि हम जो है संवैधानिक मूल्यों के प्रति, अपने समाज के प्रति हम वचनबद्ध हैं, उस काम को पूरा करेंगे। और यहाँ के जो SC ST समाज है वह भी आपको वचन देता है कि आपके जो यहाँ पर कार्यशाला हो रही है उसमें जो है हम तन मन धन से सहयोग करेंगे और इस बाबा साहब के कारवां को, हमारे पुरखों के कारवां को हम आगे बढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यह जो है कार्यक्रम वास्तव में हमको लोगों तक पहुंचने के लिए, हमको प्रेरित करने का कार्यक्रम है और हमको इस कार्यक्रम को अपने गांवों तक, अपने लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इस काम को हम सब एक अपनी जिम्मेदारी, जिस प्रकार से मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मेरे रिश्तेदार के प्रति मेरी जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी बनती है उससे कहीं ज़्यादा जवाबदेही इन मूल्यों को पहुंचाने की बनती है। अगर मैं अपने रिश्तेदार को कितना भी फलीभूत करता रहूं और संविधान जिस दिन नेस्ते नाबूद हो गया उस दिन कितना भी पहाड़ है उसको मैं आज वहन करने वाला, बोहने वाला व्यक्ति अपने आप को मानता रहूं। जिस दिन संविधान ख़त्म हुआ उस दिन आपके जो सुरक्षा और संरक्षण का जो अपने परिवार के लिए गोलबंदी करके रखे हैं और घर से बाहर निकलने में हम कतराते हैं, वो गोलबंदी 1 सेकंड में टूट जाएगा और पूरा का पूरा पहाड़ आपको लदक देगा। इस बात को हम समझें और हम पढ़े लिखे लोग जो है लोगों तक पहुंचाएं इन बातों को। आइए हम जो है उद्बोधन की कड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में बलौदा बाजार से चल कर के आए हमारे ऐसे जाबाज साथी भाई संतोष जांगड़े जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने इस उद्बोधन की कड़ी में। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई जी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम।